देखो अब हमारे पास गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस आ गए हैं कि गॉस थ्योरम जो है वो उसकी सहायता से कई चीज़ें ऐसी निकाली जा सकती हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं निकाली जा सकती। उनमें से पहला है लंबे आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का चालक है, वायर है, देखो मैंने डॉट 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 बना रखा है ना नीचे, यहाँ ऊपर की डॉट डॉट मतलब इसका और छोर कुछ है ही नहीं, लंबाई है। अब इसको चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दिया हम जान ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि ये तो लंबाई ही नहीं पता है टोटल। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या किया, मान लिया सपोज करो जब ऐसी सिचुएशन हो जब हमें नहीं पता रहता कि टोटल चार्ज कितना है, तो वहां पे हम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, यानी कि आवेश घनत्व का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसको चार्ज डेंसिटी ये कहा जाता है। अगर हम एक लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मान लिया सपोज करो टोटल L है और Q हमने चार्ज दे दिया, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये तुम्हारी डिफाइन होती है लैम्डा से, और इसे कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इससे ये लाइन के अलोंग जो है लैम्डा लैम्डा डिफाइन कर लो और तुम्हारे पास जितनी लेंथ है उसके हिसाब से पर निकाल लो कितना चार्ज है मेरे पास। अगर मान लिया सपोज करो यही चीज एक पृष्ठ पे हो, मान लिया एक पृष्ठ है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q दिया, टोटल इसका एरिया A है, तो यहाँ से तुम्हारा सिग्मा डिफाइन होता है, इसे कहा जाता है, उसे रेखीय कह रहे हैं, ठीक है ना, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरी सरफेस पे एरिया है। ये तुम्हारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, और तीसरा होता है जब हमारा पूरा वॉल्यूम पे डिफाइन हो, जैसे मान ली गोला है उसमें पूरा अंदर तक तुमने चार्ज दे दिया, तो Q चार्ज अगर तुमने V वॉल्यूम पे दिया है तो एकांक आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये तुम्हारा जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम रो से शो करते हैं। तो ये है एकांक लेंथ में कितना चार्ज है, ये है एकांक क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, और ये तुम्हारा एकांक आयतन में कितना चार्ज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम केवल प्लस लैम्डा डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो माना जो है वो चालक का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व प्लस लैम्डा है। ठीक है ना, अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो मान लिया सपोज इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये लाइन चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि माना चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब गॉस थ्योरम लगाना है तुम्हें, इस पे गॉस थ्योरम से क्या करना है, और किसी तरीके से हो नहीं पाएगा। अगर चार्ज होता केवल एक Q r डिस्टेंस पे तो कूलम्ब्स लॉ लगा के हो जाता, जैसे हमने प्रूव किया है 1/4πε0Q/r²। लेकिन यहाँ पे कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ये चीज़ें गॉस थ्योरम से ही होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम अपनी तरफ से एक सरफेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम के लिए बंद पृष्ठ चाहिए होता है ना, बंद पृष्ठ होगा तभी गॉस थ्योरम लग पाएगी। अब बंद पृष्ठ कैसा हम चुने ताकि हमारे लिए सहूलियत हो, हमारे लिए आसानी हो, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हम जो यहाँ पर जब देखो मान लिया सपोज स्फीयर में चूज कर लूँ स्फीयर, तो देखो उसकी दूरी बदलती जाएगी ना वायर से, यहाँ पर ज़्यादा दूर होगा, फिर यहाँ पर कम दूर कम दूर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेलनाकार सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ये तुम्हारा जो है वो गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इससे फायदा होगा हमें कि देखो अभी कैलकुलेशन सब निकल आएंगी। माना r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, L लंबाई का, इसकी लंबाई हम L कंसीडर लेते हैं, क्योंकि वायर तो पता नहीं कितना लंबा है, हमें तो बंद पृष्ठ लेना है, खुला नहीं कर सकते हम उसे। तो माना L लंबाई का व R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ है। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने, गॉस थ्योरम होती क्या है वो भी थोड़ा सा याद कर लो। गॉस थ्योरम होती है phi =
क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एस और इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q, ये होती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तो हम ये फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और बाद में सीधे इसी के बराबर कर देंगे कि ये भी होता है, इस तरीके से भी निकल सकता है। अब देखो इधर, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना, ये निकालना शुरू करते हैं। गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, तो इससे कितना फ्लक्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है इस तार पे है ना, ये प्लस लैम्डा हमने मान रखा है, तो अगर चार्ज है इसके ऊपर तो उस केस में जो है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो तुम देखो फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला होता है। क्लोज करने के लिए तुम्हें एक तो यहाँ पे कर्व सरफेस है, और एक तुम्हें ऊपर सरफेस दिखाई दे रही है, और एक यहाँ दिखाई दे रही है, ये तीन ले लें तो ये बंद हो जाएगा। अगर तुम केवल यही लोगे तो फिर ऊपर नीचे से खुला रहेगा ना। तो मेरा जो ये क्लोज इंटीग्रल है, जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो देखो तुम्हारा क्या आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस कर्व सरफेस, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस टॉप सरफेस, प्लस इंटीग्रल लोअर सरफेस, टॉप प्लेन सरफेस और लोअर प्लेन सरफेस ई डॉट डी एस। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तीन सरफेस, तीन तरह की सरफेस है, एक हमारे पास ये है, एक ऊपर वाली और एक नीचे, तीनों मिला दें तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, कहीं से खुला नहीं रहेगा। तो ये मेरा क्लोज्ड इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो गया, जा करके इनको टोटल कर दे तो क्लोज हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कर्व सरफेस वाले को, तो यहाँ पर देखो ये अगर ds तुमने छोटा सा ये दिया तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ds ये होगा, और इससे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे होगी, इसका मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पे, 0। जब इनकी बात करी जाएगी, यहाँ पे कोई सरफेस लिया तुमने ds, तो आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्री पे ds वेक्टर यहाँ होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो थीटा कितना होगा यहाँ 90, समझ रहे हो। सेम ऐसे यहाँ पर भी अगर तुमने छोटा सा एरिया ds लिया तो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे e वेक्टर, यानी कि बीच में एंगल कितना जाएगा 90। तो जब मैं e डॉट ds बोलूंगा तो कर्व सरफेस वाले में तो 0 पुट होगा, e ds cos 0 प्लस इसमें e ds cos 90 पुट होगा, और प्लस इसमें भी e ds cos 90 पुट होगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, अदरवाइज जब खुद करोगे इसको या सॉल्व करोगे कब, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो ये समझाने में टाइम लग रहा है बस। ये तुम्हारे 0 हो गए, ये 0 हो गए, बचा क्या ये। अच्छा, इसमें भी तुम देखो ये इंटीग्रल ई डी एस प्लस 0 प्लस 0, ये कर्व सरफेस ऐसी है जिसमें कि तुम देखो r दूरी पर इधर भी है तो r दूरी पर इधर भी है, चारों तरफ जहां भी जाओगे सब r दूरी पर ही है ना। इस चार्ज में यहाँ से दूरी और इस चार्ज से यहाँ से दूरी कोई फर्क नहीं है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसलिए E कांस्टेंट होगा पूरी सरफेस पे, तो E बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ds, ये तुम्हारी कर्व सरफेस चल रही है, और E कर्व सरफेस को पूरा लोगे तो कितने जाएगी 2 पाई r h, ये फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का, तो 2 पाई r और इसकी लेंथ कितनी कंसीडर कर रखी है l, तो 2 पाई r l, ये पूरा तुम्हारी इसकी वैल्यू आ गई। ये तुम्हारा फ्लक्स जो है वो तुम्हारा निकल आया, इक्वेशन नंबर ये बन जाती है फर्स्ट। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स q होता है, हमने फ्लक्स निकाल लिया है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि ये जो फ्लक्स आया है ये 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होना चाहिए। समझ रहे हो, जितने भी डेरिवेशंस हैं इसमें पहले हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम लगा देते हैं। अभी थोड़ा पचड़ा ये बचा हुआ है कि इसके अंदर कितना चार्ज है ये हमें नहीं पता है, वो हम अभी पता करेंगे। अब देखो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ये भी चाहिए होता है, तो इस बेलन के अंदर कितना चार्ज है, तो तुम देखो लैम्डा का यूज करेंगे हम, एकांक लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ, इसके अंदर एल लेंथ तो फंसी है वायर की, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, एकांक लेंथ में लैम्डा चार्ज, तो एल लेंथ पे कितना होगा, तो लैम्डा इंटू एल, ये Q की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यूजिंग गॉस थ्योरम,
तो गॉस थ्योरम यूज कर दिया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1/ε0 टाइम्स क्यू, यही तो होता है गॉस थ्योरम। बस इसमें फर्स्ट से ये फाई निकाल दिया है और सेकंड से तुमने क्यू निकाल दिया है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, फर्स्ट से तुमने इसकी वैल्यू रख ली E इंटू 2πRL इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। क्यू की जगह तुम क्या लिखोगे, लैम्डा एल लिख लोगे, एल से एल कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2πε0 लैम्डा ओवर आर। थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम इसे 1/4πε0 बना लें, क्योंकि तब इसकी वैल्यू डायरेक्ट 9 × 10⁹ पड़ जाएगी। बाकी जैसे फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े उनसे रिलेटेड लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1/4πε0 2 λ/r, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। दिशा इसकी जो है वो इस तरफ होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आगे और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो बनता है वो हमारा अनंत लंबाई के चालक द्वारा r डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके ऊपर। लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी है, r डिस्टेंस पे चाहिए, दोनों पुट करो, E आ जाएगा। जो हमने गॉसियन सरफेस मांगी थी उसकी लंबाई l का कहीं कोई यूज नहीं है, l हमारा अंदर ही अंदर कट गया, तो गॉसियन सरफेस से कोई मतलब भी नहीं रह गया, वो केवल गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए करा गया था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस टॉपिक को। यहाँ पर देखो, लंबे आवेशित चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना था r डिस्टेंस पे, हमने r डिस्टेंस पे एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस मानी। ये सोच समझ के माना जाता है कि E हमारा कांस्टेंट रहे, क्योंकि इस E को यहाँ पे जो है वो बाहर आना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बाहर तभी आएगा E जब कांस्टेंट होगा। तो हमने सोच समझ के, वायर है तो इसलिए ऐसा हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे थीटा देखो, अगर ये थीटा 90 नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है, फिर तो E यहाँ पे ज़्यादा होता है, दूर जाते जाते कम होता चला जाता है। E वेरिएबल है उस सरफेस पे, तो वो चीज़ थीटा 90 होने की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमारा 0 0 होता चला गया। तो उस गॉसियन सरफेस से हमने क्या किया, फ्लक्स निकाला, फ्लक्स हमारा ये आया, उसके अंदर चार्ज कितना है वो हमने निकाला, फिर गॉस थ्योरम लगा दी, जो फ्लक्स था वो यहाँ पुट कर दिया, चार्ज यहाँ पुट कर दिया, और सॉल्व हो गया हमारा E आ गया। पहली बार करने में थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा, फिर जब इसे रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटा पड़ता है। तो मतलब पहली बार चोट ऐसी करी जाए कि वो बिल्कुल अंदर दिमाग के अंदर घुस जाए, समझ रहे हो बात को। हाँ, ये है कि पहली बार अगर खुद से कोई बच्चा पढ़ेगा तो मुश्किल लगेगा, वो हम मानते हैं, इस आर्टिकल के लेवल ऐसे हैं गॉस थ्योरम से, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग हट जाता है। लेकिन जब हम इनपुट दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, तो तुम्हें ये हो है कि हमने जिसको 80-90% करवा दिया तुम्हें, तो बाकी बचा 10% अपने अंदर तुम खुद ही डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है।